देखते हैं जो बीच वाला, ये देखिए ये क्या एरिया है, ये हमारा कॉमन एरिया है, दोनों सड़कों के बीच में कट रहा है, तो इसका एरिया हम अलग टोटल एरिया में से दोनों सड़कों के इसको माइनस कर देंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं हर साल पूछे जाते हैं। आपके सैनिक स्कूल एग्जाम हो, नवोदय विद्यालय एग्जाम हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो या कोई भी एग्जाम हो, आपके एरिया एंड पैरामीटर से लेकर के ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इस साल 2025 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन, इनमें से एक आध क्वेश्चन 100% आएगा। तो आपको ये पूरा वीडियो मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक क्वेश्चन देखिएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, हर वीडियो अपन छोटे छोटे पार्ट में बना रहे हैं, इसलिए आपको बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन देख लेने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक आयताकार बगीचा, ये क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार बगीचा 185 मीटर लंबा और 220 मीटर चौड़ा है। इसके बीच में 4 मीटर की एक समान चौड़ाई की दो सड़कें हैं, एक उसकी लंबाई के समानांतर और दूसरी उसकी चौड़ाई के समानांतर है। 1.25 वर्ग मीटर से सड़कों को लेवल या समतल कराने की लागत क्या होगी, ये क्वेश्चन हमें बताना है। चलिए हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। चलिए देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमने क्या कर लिया है, अपना डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन में कहा गया था ये 200 मीटर इस आयताकार पार्क की हमारी लंबाई हो गई, 150 मीटर इसकी चौड़ाई दी गई है, तथा इसकी दो सड़कें एक समान चौड़ाई पर दो सड़कें। देखिए ये चौड़ाई पर इसकी 4 मीटर चौड़ाई है और ये लंबाई पर जो इसका 185 पर है, यानी कि हम इसकी दो सड़कें बनाएंगे जिसकी एक लंबाई होगी कितनी होगी 220 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर होगी, तथा एक सड़क बनाएंगे जिसकी चौड़ाई तो 4 मीटर ही रहेगी, लेकिन उसकी जो लंबाई रहेगी वो कितनी रहेगी, इस लंबाई के समांतर रहेगी, यानी 150 के समांतर रहेगी। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, देखिए पहले सड़क का क्या लेंगे, पहला सड़क डाले देते हैं और इसमें हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालेंगे, क्या निकल जाएगा, 4 गुणे 220 मीटर हो जाएगा, और जो दूसरी सड़क रहेगी उसका भी 4 गुणे क्या निकाल लेंगे, 185 हो जाएगा। ये बराबर हमारा 4 गुणे 220 कितना आ जाएगा, 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880, और ये देखिए कितना है, 4 पंचे 20, 4 अठे 32 और 2 34, 4 एकम 4 3, 740। दोनों का एरिया कितना हो गया हमारे यहाँ पे, 0, 8 4 12, 8 7 15 1, 1620 मीटर स्क्वायर हो चुका है। अब हम देखते हैं जो बीच वाला, ये देखिए ये क्या एरिया है, ये हमारा कॉमन एरिया है, दोनों सड़कों के बीच में कट रहा है, तो इसका एरिया हम अलग टोटल एरिया में से दोनों सड़कों के इसको माइनस कर देंगे। तो ये देखिए 4 इसकी लंबाई होगी और 4 इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो इस तरीके से जो तीसरा एरिया बनेगा हमारा वो स्क्वायर का हो जाएगा, तो यानी कि 4 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको टोटल एरिया में से इसको माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 6 जाएंगे 4, यहाँ आपका देखिए 1 में से 1 गया 0 और 6 और 1, ये हमारा क्या हो गया, 1604 स्क्वायर मीटर, ये हो गया हमारा टोटल एरिया, जिसपे हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया था 1.25 रुपए प्रति वर्ग के लेवल से हमें सड़क को क्या कराना है, लेवल कराना है। तो हम इसको लेवल कराने का, यदि 1 मीटर का 1.25 है तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया के सड़क के। इस तरीके से देखिए हम क्या निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी क्या निकल के आएगी, जो हमारा 1604 रुपए था गुणे 1 रुपया 25 पैसा प्रति मीटर की दर से इसका गुणा करेंगे। तरीके से हमारा 1604 गुणे 1 रुपया 25 पैसे प्रति मीटर की दर से यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2005 रुपए आपका इसका कैलकुलेशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में जाने के पहले हम आपको बता दें, देखिए हम अपने चैनल पर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एकलव्य विद्यालय हो गया, आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, ज्ञानोदय विद्यालय, ये जो कक्षा 6 प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, इसकी प्रिपरेशन से संबंधित हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नवोदय विद्यालय के सॉल्व पेपर और पुराने पेपर और करंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपकी तैयारी कराते हैं। तो यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल का बेल नोटिफिकेशन बटन जो घंटी बटन दिया गया साइड में इसको दबा दीजिए, ताकि हम इस तरीके के जब भी आपकी प्रिपरेशन से संबंधित वीडियो लेकर आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, मंजू एक आयताकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है जिसकी लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। मीनू 30 मीटर के वर्गाकार पार्क में दौड़ती है। देखिए ये वर्गाकार पार्क में दौड़ती है, जो मंजू दौड़ती है वो आयताकार पार्क में दौड़ती है। कौन कम दूरी तय करती है और किसके द्वारा कम दूरी तय की जाती है। यदि मीनू 4 राउंड लेती है और मंजू ने 3 राउंड पूरी तरह से ले लिए हैं, यानी कि देखिए हम इसका डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं फिर डिस्कशन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमने जो मंजू का डायग्राम है और मीनू की डायग्राम की, दोनों की हमने संरचना ड्रॉ कर ली है। जो मंजू का पार्क है वो आयताकार है जिसकी लंबाई है 35 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर।
इसी तरह मेनू का पार्क है जो वर्ग के आकार का है, वर्ग का आकार है, तो इसकी जो साइड होती बराबर होंगी, तो वो 30 मीटर की चौड़ाई पे दौड़ रही है। अब क्वेश्चन में कहा गया है जो इसकी राउंड लगाती है, देखिए मंजू क्या करती है इसमें, देखिए यदि मीनू 4 राउंड लगाती है, ये कितने राउंड लगाती है इस पार्क के, 4 राउंड लगाती है, और जो मंजू है, मंजू कितने राउंड लगाएंगी, देखिए यहाँ पे दिया गया यदि मीनू 4 राउंड लगाती है और मंजू ने 3 राउंड लगाए हुए हैं, तो ये 3 राउंड और 4 राउंड, इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके पहले हमें क्या मालूम है, कोई स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें उसकी परिधि निकालनी पड़ती है, यानी इसके चारों ओर वो चक्कर लगाएगी, इस परिधि के चारों चक्कर लगाएगी, तो ये हमारा कहलाता है पैरामीटर। तो पैरामीटर निकालने के लिए हमें सभी साइडों का योग निकालना पड़ता है। तो हमें मालूम है जो हमारा आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, उसका पैरामीटर क्या होता है, तो पैरामीटर हम इसका निकाल लेते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ से, और इसका पैरामीटर निकालेंगे आप स्क्वायर का, तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड से, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बराबर ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 35 प्लस 20, और इस साइड हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, पैरामीटर निकल आएगा आपका 4 गुणे 30, दोनों का आप कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो 35 प्लस 20 55 दूना 110 हो जाएगा, और यहाँ यदि कैलकुलेशन करते हैं आप तो 4 तिया 100 कितना हो जाएगा 120 मीटर हो जाएगा। अब कहा गया है ये कितने चक्कर लगाती है, टोटल आपके 3 चक्कर लगाती है, और ये टोटल कितने चक्कर लगाती है 4, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 शून्य शून्य 3 एकम 3 3 एकम 3 यानी 330 मीटर को टोटल इसने चक्कर लगाया, और इसने लगाया हुआ कितना लगाया हुआ है 12 चौको 48 यानी 480 मीटर। तो स्पष्ट हो गया है आपको दोनों से, देखिए कौन ने ज्यादा चक्कर लगाए हुए हैं, तो मीनू ने ज्यादा चक्कर लगाए हुए हैं, और पूछा गया कितने चक्कर ज्यादा लगाए हुए हैं, कितना इसने ज्यादा घूमा हुआ है, तो आप 480 में से क्या कर देंगे, ये 330 को माइनस कर देंगे, 330 में से जो माइनस करेंगे तो शून्य 8 में से 3 जाएंगे, आपके कितने बच जाएंगे 5, और यहाँ बच जाएगा 150 मीटर इसने ज्यादा चक्कर लगाया हुआ है, तो मीनू 150 मीटर। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए फॉर दैट क्वेश्चन। यानी इस तरह के क्वेश्चन आपके जो आते हैं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल मिस मत करिएगा। हम अभी 2 क्वेश्चन और आगे सॉल्व करेंगे, इसी वीडियो बनी रहिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए एक फोटो फ्रेम एक चतुर्भुज के आकार में है जिसमें एक विकर्ण दूसरे से अधिक लंबा है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो फ्रेम का संभावित आकार है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखो थ्योरी बेस है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में आपको संरचना का नॉलेज होना चाहिए, डायग्राम्स की नॉलेज होना चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए आपको। देखिए किसी वर्ग क्या कहलाता है, आपका आयत क्या कहलाता है, आयत की क्या परिभाषा होती है, जैसे आपका वर्ग होता है इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, तथा इसके जो विकर्ण होंगे हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे और परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर आश्रित होंगे। इसी तरीके से आपको जो आयत होता है, आयत की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं और एक दूसरे के समतल होती हैं। इसके जो विकर्ण होंगे हमेशा क्या होंगे, विकर्ण हमेशा बराबर होंगे, हमेशा इसके विकर्ण दोनों विकर्ण बराबर होंगे। तो देखिए वर्ग और विकर्ण तो आपका हो नहीं सकता इस क्वेश्चन में। अगला आपका दिया गया विषम कोण, समकोण और विषम कोण आप जानते हैं क्या कहलाते हैं, ऐसे कोण जो 90 डिग्री के होते हैं वो समकोण कहलाते हैं, इसके अलावा आपके विषम कोण कहलाते हैं, तो ये इस परिभाषा में है ही नहीं है। लास्ट ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए जिसमें से एक विकर्ण दूसरे से अधिक लंबा है, यदि कोई भी ऐसी आप चतुर्भुज की संरचना ले लीजिए जिसमें एक विकर्ण छोटा होगा और एक विकर्ण बराबर होगा, तो ना ही तो वो आयत होगा, यानी कहने का मतलब D1 यदि हम डायगोनल 1 मान लें और D2 एक डायगोनल बना लें, तो क्वेश्चन के अनुसार या तो D बड़ा होगा, D1 बड़ा होगा, या तो हमारा क्या होना चाहिए D2 बड़ा होगा क्वेश्चन के अनुसार। तो ऐसी कंडीशन इन ऑप्शन ना तो वर्ग में होती है, ना आयत में होती है और ना ही विषम कोण में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका डी, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन दिया गया है आकृति की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि ज्ञात कीजिए यानी कि क्या आ गया यहाँ पे आपका, फिर से देखिए पेरीमीटर आ चुका है। ऐसी संरचना से बने हुए क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, हर साल 1-2 क्वेश्चन आपको आएंगे, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा, बने रहिएगा। चलिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए चारों साइड से इसमें क्या है, समान आकृति दी गई है। अगर इसको हम एक पूरी आकृति को कितने पार्ट में डिवाइड करें, 4 हिस्सों में डिवाइड करें, तो देखिए एक हिस्सा ये हो जाता है, एक हिस्सा इस साइड का हो जाता है, एक हिस्सा इस साइड का हो जाता है और एक हिस्सा इस साइड का हो जाता है, यानी कि 4 हिस्सों में बराबर करें तो चारों हिस्सों की बराबर बराबर मापें दी गई हैं। आप किसी एक हिस्से का पैरामीटर यानी सभी साइडों का योग, पैरामीटर मतलब क्या हो जाता है आप सभी को मालूम। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, परिधि ज्ञात करने की परिधि क्या कहलाएगी। हमने पूरे डायग्राम को 4 हिस्सों में बांट लिया है, तो हम इसको पहले किसी भी एक हिस्से का हम हिस्सा निकाल लेते हैं, पैरामीटर निकाल लेते हैं, यानी पैरामीटर कहलाता है हमारा चारों साइड्सों का या सभी साइड को हम कह सकते हैं, इसकी सभी साइड्स जो दी गई हैं सभी साइड्स का योग निकाल लेते हैं। किसी भी एक डायग्राम के लिए आप किसी में से एक का निकाल लीजिए। हम चलिए एक का निकालते हैं, तो 1 नंबर डायग्राम हमारा ये रहा, 1 नंबर का डायग्राम। हम देखिए इसमें डायग्राम की सभी साइड से यहाँ से यदि स्टार्ट करें तो देखिए 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस फिर 3 सेंटीमीटर। आप देखिए हमने ये इस साइड का हिस्सा कंप्लीट इसका कैलकुलेशन कर लिया है, 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर
3 सेंटीमीटर। इन सब का 4 1 5 3 8 2 10 3 13 कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ये हमारे एक हिस्से का पैरामीटर निकाल दिया हमने। 4 टोटल पार्ट कितने डिवाइड किए हैं, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 4 इंटू 13 कर दीजिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 चौको 52 सेंटीमीटर। देखने में क्वेश्चन कठिन लग रहा है, डायग्राम कठिन लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना मेंटल आईक्यू जल्दी से प्रिपेयर होके इसको जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इतने अच्छे आंसर कर पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए आपकी स्क्रीन में अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि 1 मीटर बाड़ लगाने की लागत 215 मीटर है। देखिए 1 मीटर की लागत दे दी गई है 215 रुपए है। तो एक पार्क जिसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 23 मीटर है, तो बाड़ लगाने में कितना खर्चा आएगा। यदि देखिए लंबाई चौड़ाई दी गई है, अगर हमें बाड़ लगाना है तो बाड़ देखिए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पहले संबंधित है, कॉस्ट से संबंधित है और उसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है, इसका मतलब हमारा खेत कैसा है, आयताकार है। और बाढ़ हमेशा कहाँ लगती है, चारों तरफ की बाउंड्री में ही बाढ़ लगती है। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, उस आकृति का पैरामीटर यानी कि परिमाप फाइंड करना है। तो परिमाप फाइंड करने का आपको फॉर्मूला अच्छे से मालूम है, क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 गुणे लंबाई कितनी दी गई इस पार्क की, देखिए यहाँ पे 45 मीटर दी गई है और ये दी गई है 23 मीटर। 23 मीटर आपका चौड़ाई दी गई है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे जब इस डायग्राम के थ्रू, तो आपको लंबाई यहाँ पे रख देनी है 23 प्लस ये देखिए 45। हल करते हैं इसको, 5 3 8 4 2 6 गुणे 68 गुणे 2 करेंगे बराबर हो जाएगा 2 8 16 2 6 12 और 1 13 136 मीटर स्क्वायर। ये इस मीटर सॉरी पैरामीटर है तो 136 मीटर टोटल इसकी लंबाई की बाड़ इसको लगानी पड़ेगी। अब कह रहा है कि यदि 1 मीटर का खर्चा कितना दिया गया, देखिए क्वेश्चन में यदि कहा गया है आपसे कि 1 मीटर जो 1 मीटर है इस पे आपको 215 रुपए खर्च करने हैं, तो आपको निकाल लेना है 136 मीटर पे कितना खर्च करना पड़ेगा, 215 गुणे 136। अब आप इसको जब हल करते हैं, देखिए जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 29240 रुपए टोटल इतना खर्चा इसमें आपको बाड़ लगाने में आएगा, फेंसिंग करने में आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का 29,240 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, जो आपका सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम कक्षा 6 में या 8 या 9 में पूछा जा सकता है। एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार खेल के मैदान, खेल का मैदान कैसा है आपको स्पष्ट लिख दिया गया आयताकार। जब दिया गया आयताकार तो आपको एक आयत की संरचना ड्रॉ कर लेनी है। सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, जिसका आपको ये ध्यान देना, देखिए सेंटीमीटर में ज्ञात करने के लिए बोला गया, किसमें ज्ञात करने के लिए बोला गया, सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। जिसका क्षेत्रफल दिया गया है, इसमें इस बार क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है। एरिया कितना दिया गया है 700 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर में एरिया दिया गया है। और उसकी चौड़ाई, चौड़ाई यानी क्या होती है, ब्रेथ होती है, तो कितनी दी गई है, ये देखिए 25 मीटर दी गई है। और हमें अंत में फाइनल क्या करना है, उसकी खेल की लंबाई जो लेंथ होती है वो हमें सेंटीमीटर में फाइंड करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम इसको क्वेश्चन में फार्मूले के आधार पे सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारे एरिया का क्या होता है, एरिया का फार्मूला रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। हमें एरिया दिया गया है 700 दिया गया है और लंबाई क्या दी गई है, लंबाई हमें नहीं दी गई है, हमें लंबाई फाइंड करनी, तो एल एज इट इज लिखे रहने देते हैं। क्योंकि हमें ये सेंटीमीटर में दी गई है, हम इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम कितने का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम इस एरिया को, चूंकि सभी को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें दो चीजें हमारी मीटर में दी गई हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए एल अपान जैसे हमें दी, हम मीटर से सेंटीमीटर में बदलना पड़ता है, तो 100 का इंटू कर देते हैं तो वो सेंटीमीटर हो जाता है। अगेन यदि इसको उल्टा करना हो, हमें सेंटीमीटर से हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो हमें 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं और b बराबर हमारा 25 मीटर दिया गया है, इसको हल कर लेते हैं। आपको मालूम है इस तरीके जब इक्वेशन दी गई होती है और हमें क्या करना है, एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए 700 को इसी तरह लिख रहने दीजिए। जो नीचे डिवाइड में संख्या होती है वो साइड जाके कहाँ हो जाती है, इनटू में हो जाती है, और जो संख्या हमारी इनटू में होती है वो साइड आती है तो नीचे डिवाइड में हो जाती है। 25 चौको 100, इसको हल कर देंगे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 4 4 4 7 28, 2800 ये क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर, ये हमारी सेंटीमीटर में इसकी लंबाई निकल आएगी। तो यहाँ पे 2800 सेंटीमीटर, यदि आपसे यही पूछा जाए इसको मीटर में कन्वर्ट करें, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 1 मीटर बराबर
क्या हो जाता है आपको मालूम है, 1 मीटर बराबर हमारा हो जाता है 100 सेंटीमीटर। तो इसको आप भाग कर देंगे 2800/100, यानी कि आपकी जो लेंथ होगी वो मीटर में कितनी निकल आएगी, 28 सेंटीमीटर। आपसे सेंटीमीटर पूछा गया है तो आप इसका करेक्ट आंसर लिख देंगे। इसका करेक्ट आंसर 2800, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके, जो किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कक्षा 6 कक्षा 8 में पूछे जाते हैं। एरिया एंड पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको नवोदय विद्यालय से किसी भी तरह की मेंटल एबिलिटी, आपके मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि किसी भी इंफॉर्मेशन नवोदय के एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड या किसी स्कूल एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।